नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, हमारे फार्म में चिक्स की लिफ्टिंग हुए लगभग 8 दिन हो गए हैं। तो चिक्स की लिफ्टिंग हो जाने के बाद में फिर फार्म की सफाई हो रही है और सारे ऑटो ड्रिंकर और ऑटो फीडर की धुलाई कर दी गई, साफ़ सफाई कर दी गई है। इसको हम HCL की सहायता से बर्तन को साफ़ करते हैं। तो ये जो सारे पोल्ट्री के बर्तन हैं, इनको खूब ठीक से साफ़ करके फार्म में रख दिया गया है। और दोस्तों, फार्म में जो हम बिछावन बिछाते हैं, उस बिछावन को साफ़ करने के बाद में इस फार्म से निकाल कर हमें चाहिए कि हम कम से कम 100 मीटर दूर अपने फार्म से बिछावन को ले जाके डालें, क्योंकि अगर नज़दीक में हम बिछावन को निकालते हैं तो फिर उससे जो बीमारी होती है, उसमें बिछावन में बैक्टीरिया होते हैं, वो फिर हमारे फार्म में आ सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने फार्म की जो बिछावन है उसको कम से कम अपने फार्म से 100 मीटर दूर ले जाके डालें। तो फार्म की सफाई करने के बाद में फिर हम खूब अच्छे से झाड़ू की सहायता से और खुरपा की सहायता से जो फार्म में बिछावन कहीं कहीं पर चिपकी रहती है, तो उसको खूब ठीक से साफ़ कर लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पर भी जो लिट्टर है, बिछावन कहीं पर भी अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। फार्म एकदम खूब ठीक से साफ़ कर दिया गया है और दूसरा वाला सेट भी साफ़ किया जा रहा है। इस वाले फार्म में आप लोग देख रहे होंगे कि इस वाले फार्म में भी झाड़ू लगाकर इसको खूब ठीक से साफ़ किया जा रहा है। और दोस्तों, जब हम फार्म साफ़ करते हैं तो उस समय तो हम झाड़ू से इस फार्म को साफ़ करके और सारा इसके अंदर जो बिछावन बची हुई होती है, उसके जो कहीं कहीं पर चिपकी होती है, वो सब निकाल देते हैं। और 2 दिन बाद जब फार्म में नमी कम पड़ जाती है तो फिर से हम एक बार झाड़ू लगाते हैं। तो फार्म में कहीं पर भी जो बिछावन है वो नहीं मिलेगी, सब एकदम साफ़ कर दिया जाता है। और इसको साफ़ करने के बाद में फिर हम इस फार्म के अंदर जो भी जाले वगैरह लगे होते हैं, उन सब को साफ़ कर देते हैं। एकदम ठीक से साफ़ करने के बाद में फिर हम जो ये फर्श है, मिट्टी की फर्श है, कच्ची फर्श है, इसको हम वाइट वॉश करते हैं। वाइट वॉश में हम चूना और उसमें ब्लीचिंग पाउडर और फार्मोलिन मिलाकर एक घोल तैयार करते हैं और उस घोल को हम इस मिट्टी के फर्श पर डालते रहते हैं और झाड़ू से हम इसकी लिपाई करते रहते हैं। ऐसा कर देने पर मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और हमें खूब ठीक से फार्म की सफाई करके तभी अगली लाट के लिए हमें चिक्स डालना चाहिए। ऐसा करने पर दोस्तों फिर अगली लाट में बीमारी नहीं आती है, और जब बीमारी नहीं आएगी तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। सब ठीक से साफ़ कर लेने के बाद में, वाइट वॉश कर लेने के बाद में हम फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन चाहे तो हम मशीन की सहायता से करें या फिर फार्मोलिन और ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। 1000 वर्ग फीट के लिए हमें आधा किलो ब्लीचिंग पाउडर और 1 लीटर फार्मोलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पर फार्म में चिक ड्रिंकर में थोड़ा थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं और उसी में थोड़ा थोड़ा फार्मोलिन डालते रहते हैं। उससे जो धुआं निकलता है उससे फार्म के सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा करते हैं तो उस समय हम फार्म के सभी पर्दे बंद कर देते हैं। फिर फार्म की खूब ठीक से सफाई कर लेने के बाद में हम अगली बार के लिए चिक्स डालते हैं। और दोस्तों देखिए, जैसे ये जो झाड़ू लगा रहे हैं फार्म में, तो ऐसे झाड़ू लगाते हुए फार्म को बढ़िया खूब ठीक से साफ़ करना चाहिए। और अगर कहीं पे थोड़ा भूसी चिपकी हुई दिखाई पड़े तो उसको खुरपा की सहायता से उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए। इस तरह से आप लोग जब फार्म की सफाई करेंगे तो फार्म में फिर कोई बीमारी नहीं आएगी और आप अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग अभी नए नए मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।